आइसक्रीम 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 जी भर के खाएं आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। आइसक्रीम का इतिहास 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है, जब ना तो बिजली थी ना तो फ्रीजर। ये कहानी शुरू होती है 400-500 ईसा वर्ष पूर्व फारसी संप्रदाय से। इस टाइम पर लोग बर्फ पर अंगूर का रस डाला करते थे और वो हूबहू आइसक्रीम जैसा नहीं था, लेकिन फारसी लोगों ने पके हुए सेवाई, चीनी, सिरप, गुलाब जल और नींबू का रस से बने आइसक्रीम जैसे मिठाई का आविष्कार किया था। इन सभी सामग्री को मिश्रित करने के बाद उन्होंने बर्फ में जमा दिया। आसपास वाली पहाड़ी से बर्फ लाई जाती थी। इसी बर्फ को गर्म वातावरण में रखने के लिए फारसी इंजीनियरों ने यकचाई नाम का एक आइस हाउस दस्तईट लूट नाम के रेगिस्तान में बनवाया था। जमीन के ऊपर एक गुंबददार आकार, भूमिगत भंडारण स्थान, छायावर दीवारें और बर्फ के पूल होते थे। इसका उपयोग बर्फ को संग्रहित करने के लिए किया जाता था, लेकिन कभी-कभी इसका उपयोग भोजन को संग्रहित करने के साथ साथ बर्फ का उत्पादन करने के लिए भी किया जाता था। यक का मतलब होता है आइस और चाई का मतलब होता है पीठ, यानी कि यकचाई। अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने बर्फ में शहद डालना पसंद करते थे। फिर लोगों को पता चला कि नमक और बर्फ के संयोजन में हम चीजों को जमा सकते हैं। फिर लोगों ने वाइन, स्लसी जैसे जमे हुए ड्रिंक्स का प्रयोग करना शुरू किया। आइसक्रीम को पड़ोसी देश इजिप्ट में भी जाना जाता था। बर्फ का उपयोग ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए किया जाने लगा। ईस्वी के 54 से 56 में रोमन एम्पायर नीरो को बर्फ के साथ फूलों का रस बड़ा पसंद था, इसीलिए वो अपने लोगों को पहाड़ी से बर्फ लाने भेजते थे। 1516 बीसी में मार्को पोलो एशिया देशों में यात्रा के लिए आए थे। उन्होंने वाटर आइस के बारे में जाना और इटली जाके उन्होंने वाटर आइस के बारे में लोगों को बताया, जो कि शरबत जैसी थी। ऐसा माना जाता है कि 618 से 907 ईस्वी के तांग राजवंश सम्राट जमे हुए दूध जैसे मिठाई खाने वाले पहले व्यक्ति थे। यह मिश्रण गाय, बकरी और भैंस के दूध से बनाया जाता था, जिसे आटे के साथ गर्म किया जाता था। कपूर, सदाबहार के पेड़ों से प्राप्त एक सुगंधित पदार्थ उसकी बनावट और स्वाद को बढ़ाने के लिए जोड़ा गया था। इसी संयोजन को क्रीम आइस बोलते थे, जो कि बाद में जाके आइसक्रीम शब्द में तब्दील हो गई। 16 की सदी में मुगल साम्राज्य के लोग गुल्फी जैसी चीज खाया करते थे। आगे चलकर सन 1843 में नैन्सी जॉनसन ने पहला फ्रीजर बनाया, जिसको वुडन आइसक्रीम मशीन से जाना जाता था। इस फ्रीजर को हाथ से ऑपरेट किया जा सकता था। एक बाहरी लकड़ी की बाल्टी में कुचली हुई बर्फ डाली जाती थी। एक अंदर के टीन या पेवर सिलेंडर में आइसक्रीम मिश्रण को जमाने के लिए लगाया जाता था और हैंडल को ढक्कन के ऊपर से डालकर घुमाया जाता था। हैंडल से जुड़े उपकरण को कैशर कहा जाता था। आंतरिक टीन को इस तरह विभाजित करना संभव था कि दो अलग अलग प्रकार के आइसक्रीम एक साथ लेकिन अलग अलग जमाए जा सकते थे। आगे चलकर इस फ्रीजर में बहुत से बदलाव किए गए। फ्रांस में अंडे की जर्दी मिलाकर रेसिपी को संबोधित किया था और आइसक्रीम इंग्लैंड के राजा चार्ल्स के पास पहुंची। उन्होंने 1686 में लंदन के केंद्र में सिसिलियन में आइस हाउस बनवाया था। फ्रांसिस्को प्रोकोपियो ने पेरिस में कैफे खोला, जिसमें आइसक्रीम की 80 अलग अलग टाइप्स की वैरायटी थी। 1744 तक आइसक्रीम ने अमेरिका तक अपनी पहचान बना ली थी। जॉर्ज वॉशिंगटन और थॉमस जैक्सन इस मिठाई के बहुत शौकीन थे। कहा जाता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन अकेले ही लगभग $200 अपने लिए आइसक्रीम में खर्च कर लेते थे, जो कि आज के लगभग $5000 है। 1874 के आसपास आइसक्रीम सोडा पॉपुलर हुआ। फिर आइसक्रीम कोन भी बने। इटालो मार्चियोनी ने कोन का आविष्कार किया था, जो कि 1800 के दशक के अंत में इटली से आए थे, जिन्होंने न्यूयॉर्क शहर में अपने आइसक्रीम कोन का आविष्कार किया था। एक अमेरिकी लगभग 48 फीट आइसक्रीम का आनंद लेते थे। इससे पहले आइसक्रीम खाने का स्वाद लेने का सौभाग्य केवल अमीर लोगों को था।
बाद में 1660 में आइसक्रीम आम जनता तक उपलब्ध करवाई गई और फिर लोग इसके स्वाद के दीवाने हो गए। उन्नीस में मुंबई शहर में पहली बार आइसक्रीम फैक्ट्री बनी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे आइसक्रीम सुलभ होती गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों के बीच उच्च मनोबल बनाए रखने के लिए आइसक्रीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हवाई जहाजों का उपयोग आइसक्रीम के लिए किया जाने लगा। 1960 में नासा के लिए वर्लपूल कॉरपोरेशन ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए फ्रीज सूखी आइसक्रीम विकसित की गई थी। 1984 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने जुलाई के तीसरे रविवार को नेशनल आइसक्रीम डे घोषित किया था। 21वीं सदी में दुनिया भर में बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक आइसक्रीम एक पॉपुलर डेजर्ट बन चुकी थी। आज के समय में आइसक्रीम में बहुत सारे फ्लेवर्स जैसे कि वेनिला, चॉकलेट, नट्स, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल इत्यादि उपलब्ध है। अलग अलग देशों में आइसक्रीम की अलग अलग पसंद होती है, जैसे कि इंडिया में कुल्फी, जापान में मोची, इटली में जिलाटो, तुर्की में दोंदुरमा, इजराइल में हलवा और ईरान में फालूदा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।